मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं, दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीकाओं की अपन चर्चा कर रहे थे। बच्चों, रैखिक समीकरण मैंने आपको बताया कि रैखिक समीकरण क्या होता है। जब कोई समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करता है तो वो रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। आपको रैखिक समीकरण कहलाता है। वो रैखिक समीकरण युग्म नहीं बोलेंगे बच्चों, उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। जब उसको एक सरल रेखा के रूप में व्यक्त करते हो तो वो रैखिक समीकरण हो जाता है। मान लीजिए आपके पास में, मैंने कल भी जिसकी चर्चा करी थी, जिसमें आपके पास में दो समीकरण a1x b1y c1 = 0 था। दूसरी इक्वेशन आपके पास में a2x b2y + c2 = 0 थे। ये दो इक्वेशन थी आपके पास में। ये मैंने समीकरण युग्म इनको बोला था। ओके स्टूडेंट्स, अपनी जो चर्चा का विषय है वो इनको अपन रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ओके, सवाल जो अपने पास में आएगा एग्जाम में, वो आपके पास में जब दोनों समीकरण में आपके पास में अक्ष और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है और वो इस समीकरण निकाय को संतुष्ट कर रही होती है, तो वो समीकरण निकाय के हल कहलाते हैं। ओके, कक्षा 9 में भी आपने इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि के माध्यम से हल किया है। तो यहाँ पर उसका इतना डीपली डिस्कशन किया नहीं गया है बुक में, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज जो बताई गई है वो है समीकरण निकाय के संगत होना या नहीं होना। संगत कब एक समीकरण निकाय संगत होगा, कब असंगत होगा, इसकी अपन को चर्चा अपन ने कल भी करी थी। जिन विद्यार्थियों ने क्लास देखी नहीं वो एक बार फिर से देखें, इधर ध्यान से देखें। जब आपके पास में समीकरण निकाय में a1:a2 = b1:b2 = c1:c2 हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में 2x + 4y + 6 = 0 और दूसरी इक्वेशन आपके पास में 4x + 8y + 12y = 0। यदि मैं इस समीकरण निकाय में a1:a2 निकालूं तो वो आएगा मेरे पास में 2/4 और फिर मैं निकालूं b1:b2 4/8 फिर 6/12 है। यहाँ से मेरे पास में 1/2, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, तो ये 1/2 = 1/2 1/2 मतलब तीनों इक्वल आया। तो इस कंडीशन में जो वैल्यू आपके पास में होगी, इस स्थिति में अगर कोई ऐसी स्थिति आपके पास में बनती है तो समीकरण निकाय उस स्थिति में संगत होता है। और जो समीकरण आपको दिया गया है और संगत होता है, समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं। समीकरण निकाय के अनंत हल, और जो रेखाएं बनेगी वो परस्पर संपाती बनेगी, संपाती रेखाएं। दूसरी सिचुएशन जो थी मेरे पास में, ये तो पहली सिचुएशन थी। सेकंड सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि जब a1:a2 = b1:b2 does not = c1:c2, इस स्थिति में समीकरण निकाय जो होता है वो असंगत होता है। असंगत होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में 5/3 आ गया, 5 और 3 आ गया, तो यहाँ पर आप 5/5/3 और यहाँ पर भी 5/3 लिखोगे। इसका मतलब क्या है, आपके पास में a1:a2 b1:b2 इक्वल तो है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये असंगत होगा। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जो रेखाएं होगी वो परस्पर समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। सेकंड सिचुएशन में रेखाएं समांतर बनेगी। और थर्ड सिचुएशन में आपके पास में जब a1:a2 does not = b1:b2 does not = c1:c2, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में 3/4 आ गया, तो आप इसको 3/4 कर दो, तो ये तीनों इक्वल नहीं है।
तीनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण निकाय जो होगा वो संगत होगा, इस कंडीशन में संगत होगा, और समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय बच्चों x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी चर्चा मैंने आपको कल एक्सरसाइज में भी करी थी, आज फिर से कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास में मूल किस तरीके से अपन ज्ञात कर पाएंगे दो समीकरणों को, जो अपने पास में x और y की वैल्यू किन समीकरणों की पॉसिबल है, किन की नहीं है, वो मैंने आपको बता दी है। अब कोई समीकरण निकाय दे दी और उसकी प्रकृति आपसे पूछे तो वो किस तरीके से, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक समीकरण में आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, पहला समीकरण जिसमें आपको x + 2y - 5 = 0, और दूसरा समीकरण युग्म आपको दिया गया है 2x + 4y - 10 = 0, जिसमें आपको पहली कंडीशन में x = 1 और y = 2 रखना है, और द्वितीय कंडीशन में आपको रखना है x = 3 और y = 1। ध्यान से देखें, यदि मैं फर्स्ट स्थिति में मैं आपको बताऊं, पहली स्थिति जो है मेरे पास में समीकरण निकाय को हल करने की, वो है x + 2y - 5 = 0, जिसमें मेरे पास में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है, जिसमें मैं रखने के बाद में मेरे पास में मान जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2, y की जो वैल्यू है मेरे पास में x की वैल्यू 1, ओके स्टूडेंट्स, अपने पास में जो कहा है वो ये है कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखनी है, तो जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आनी चाहिए। यहाँ से आपके पास में ऐड होने पर ये 5 - 5 बन गया, तो टोटल वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है, जो x और y का जो मान आपके पास में आया है वो इस समीकरण निकाय को संतुष्ट कर रहे हैं। ये जो वैल्यू आपने x और y की पुट करी है ना, ये समीकरण निकाय को संतुष्ट करेंगे। द्वितीय स्थिति में आप यहाँ पर भी x और y की जो वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू आपके पास में 2 × 1 × 4 × 2 -10, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 2 + 8 - 10, तो ये 10 - 10 0, तो ये इसी के इक्वल वापस से बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात ध्यान में रखेगी, ये समीकरण निकाय में अगर एक मान इसके हल के समीकरण निकाय के इक्वल है, यहाँ पर जो वैल्यू है उसके इक्वल आता है, तो समीकरण निकाय को ये संतुष्ट करेंगे। जो भी वैल्यू है आपके पास में वो समीकरण निकाय को संतुष्ट करेगी। सेकंड स्थिति में आपको कहा गया था, सेकंड स्थिति में आपके पास में जो वैल्यू है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो आप वैल्यू पुट करोगे x की, तो ये 3 × 4 है, 4 × 1 - 10, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी आपके पास में 6 + 10 - 10, तो ये 10 - 10, यहाँ से y की 0 बन जाएगी वैल्यू, तो ये इसको इक्वल आई है, तो इसको संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना अपन को। इस तरीके से इनकी प्रकृति ज्ञात की जाती है, नोट कर सकते हो चाहो तो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास में प्रकृति थी मूलों की, या जिसमें अपन को बताना होता है समीकरण को, समीकरण जो आपको समीकरण की जो वैल्यू दी जाती है उसको संतुष्ट करेगी या नहीं। अब जो बड़ा सवाल आता है एग्जाम में, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ग्राफीय निरूपण से सवाल आता है, जिसमें आपको दो इक्वेशन दी हुई है, 2x + 3y = 13, और सेकंड इक्वेशन आपको दी हुई है 5x - 2y = 4। मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई हुई है मेरी, जब a1:a2 = b1:b2 = c1:c2 हो। क्या यहाँ पर a1:a2 = b1:b2 = c1:c2 बन रहा है? यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 3 - 3/2, यहाँ पर 13/4। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिच्छेदी हो रही है।
तो इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा जो x और y को कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो अद्वितीय निकाय के लिए संभावना अद्वितीय निकाय के लिए ही रहती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए सवाल बोर्ड की परीक्षा में आता है। तो वो किस तरीके से अपन हल करेंगे, ध्यान से देखें किस तरीके से इसका ग्राफीय निरूपण किया जाता है। देखिए आपके पास में दो इक्वेशन दी हुई है, मैंने निरूपित कर ली, पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट से मैंने वैल्यू रखी 2x + 3y = 13। तो यहाँ से 2x = मेरे पास में मान बना 13 - 3y। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 13 - 3y/2। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में x की वैल्यू बनी है यहाँ से। अब मैं कुछ बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पर, जहाँ पर मैं x और y की वैल्यू रखूंगा, y और ये अक्ष। y की वैल्यू मैंने रखती है यहाँ पर मान लो 1, तो 13 में से 3 गया तो बचेगा 10। 10 को 2 से डिवाइड किया आपने 5। ओके स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आपने रख दी मान लो 3, तो 13 - 3 3 जा 9, तो 13 में से 9 गया तो 4, तो 4 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आपने ये y की वैल्यू रख दी -1, -1 रखने पर ये 13 + 3 हो गए 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8। ओके, सेकंड इक्वेशन से भी इसी प्रकार आपको हल करना है। इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से आपको क्या कहा है, 5x - 2y = 4, तो 5x = 4 + 2y। तो x का जो मान आपके पास में बन के आएगा वो आएगा 4 + 2y/5। ये x और ये y। ओके, अब यहाँ पर पुट करिए आप, y की वैल्यू आपने 3 रखी, तो 3 2 जा 6 और 6 में 4 ऐड किए तो 10, और 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। बच्चों यहाँ पर जिस समीकरण, ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास में x और y की, यहाँ पर जिस समीकरण में आपने फर्स्ट समीकरण से हल किया तो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर 2, y की वैल्यू 3, यहाँ पर भी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। प्रतिच्छेदी निकाय में आपके पास में दोनों समीकरण में दोनों बॉक्स में एक मान समान होगा। ये बॉक्स इस तरीके से समान बनेंगे। y की वैल्यू इस बार मैंने यहाँ पर -2 रख दी, तो 4 में से 4 गए तो 0 बचेगा। और y की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर, मान लीजिए आपने रखी y की वैल्यू रख दीजिए 3 रख दीजिए। 3 रखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में -7 रख करके देख लीजिए, -7। जब आपने -7 पुट किया तो -14 हो गया, 4 में से 14 गया तो -10, तो यहाँ पर -2 बच जाएगा, -2। और इस समीकरण निकाय की देखो ग्राफ किस तरीके से आपको व्यवस्थित करनी है। बच्चों आप स्केल का उपयोग करोगे, स्केल की सहायता से आपको ग्राफ बनानी है, इस बात को ध्यान में रखिए। अदरवाइज ग्राफ सीधा नहीं बनेगा, गलत भी बन सकता है। देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन मूल बिंदु, इसके इस तरफ 1 पॉजिटिव, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये यहाँ पर आपके पास में y डैश, अक्ष डैश, और ये अक्ष और y अक्ष। इसके इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये माइनस का पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 3 4 5 6 7, और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं पहले समीकरण की बात कर रहा हूँ। x की वैल्यू आपके पास में 5 है और y की वैल्यू 1। बच्चों कोऑर्डिनेट में भी मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्री में भी मैंने आपको ऐसे सवालों की चर्चा करी थी। तो यहाँ पर 5,1 यहाँ होगा।
ओके। उसके बाद में मेरे पास में x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये 2,3 यहां पर आएगा। उसके बाद में मेरे को कहा है x बराबर 8 और y बराबर -1। तो जो आप स्केल का प्रयोग करोगे इस बात को ध्यान में रखिए, यहाँ पर मैं विदाउट स्केल के प्रयोग से काम कर रहा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ग्राफ सीधी बनाऊं। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगी, इसकी जो रेखा बनेगी वो इस तरीके से। ओके, इस बात को ध्यान में रखिए। और एक किस समीकरण की ग्राफ बनी है वो भी देख लीजिए। ये बनी है आपके पास में 2x + 3y = 13। और आपने पैमाना क्या लिया है वो भी ऐड करिए। आप पैमाना क्या लिया आपने? पैमाना लिया आपने अक्ष अक्ष पर बच्चों ग्राफ के दो खाने होते हैं, एक छोटा खाना एक बड़ा खाना। तो छोटा खाना 1/2 सेंटीमीटर का होता है, बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर का। तो अक्ष अक्ष पर आपने 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई, और अपन ने लिखा है y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर। ये पैमाना अपन ने लिया है। और ये अपन ने फर्स्ट समीकरण की ग्राफ इस तरीके से व्यवस्थित करी। बच्चों आप स्केल से बनाओगे, मैंने जहां तक संभव हो सका मैंने वहीं तक इसको सीधा बनाने का प्रयास किया है। x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू आपके पास में 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 यही रहने वाली है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो बच्चों ये निश्चित रूप से यहाँ आएगा 0, -2। y में नेगेटिव नीचे की तरफ, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -7। पढ़ो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से। आइए यहाँ आइए, -2, -7 मिला दीजिए। ओके, ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। और यहाँ ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 3 है। और ये इक्वेशन जो आपके पास में वो 5x - 2y = 4 है। बच्चों इस तरीके से आपको ग्राफ में निरूपण करना होगा। नोट करें, एक सवाल की ओर चर्चा करते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक नया सवाल लेते हैं। इसके तो हल पॉसिबल थे, शायद हो सकता है नेक्स्ट ग्राफ के हल पॉसिबल नहीं हो, फिर भी उसके ग्राफ किस तरीके से बनेगी चर्चा करते हैं। इक्वेशन है आपके पास में 2x + 4y = 10। और सेकंड इक्वेशन है आपके पास में 3x + 6y = 12। ध्यान से देखें, ये जो दोनों इक्वेशन आपको दी गई है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास में, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में आपको कहा है, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से किस तरीके से हल करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट 2x + 4y = 10। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो ये इस तरीके से हो जाएगा ना। 2 कॉमन आया और 2 इधर जाने के बाद में 10/2 5 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में 5 - 2y आई। तो जो बॉक्स बनाइए, ये x और ये y की वैल्यू आपने 2 रख दी, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। y की वैल्यू आपने 1 रख दी तो 3 आ जाएगी, क्योंकि 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। और ये आपके पास में y की वैल्यू 3 रखने पर ये 5 - 6 हो जाने के बाद में -1 x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में ऊपर सेकंड जो इक्वेशन है आपके पास में, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 2
इक्वेशन 2 से 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 है। 3 कॉमन आया, अंदर x प्लस 2y इक्वल टू 12 बचा, तो ये बन जाएगा आपके पास में x प्लस 2y इक्वल टू 4, 12/3। ओके, 3 4 जा 12 है। यहाँ पर आपके पास में x 4 माइनस 2y बनेगा। अब इसी की आप बॉक्स बना लीजिए, x माइनस y, y की वैल्यू आपने 2 रखी, 0 आ गया, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गए 0, y की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, y की वैल्यू आपने -1 रख दी, कुछ -1 मत रखो, 6 ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ और कम देख लीजिए, 3 रख दो तो 2 3 जा 6 और 4 में से 6 गए तो -2। अब देखिए इसका ग्राफी निरूपण किस तरीके से होगा। ये आपके पास में कार्तीय निर्देशांक तंत्र, जिसमें ओरिजिन इधर -+1 2 3 4 5 6 7। बच्चों आप स्केल से लोगे, स्केल से बनाओगे तो सीधा बनेगा ग्राफ, -4, ये 1 2 3 4 5 6 और ऊपर इधर 7 और 8, y डैश x डैश अक्ष। ओके, इधर आपके पास में नेगेटिव -1 -2 -3 -4, x की वैल्यू आपके पास में 1 है और y की वैल्यू 2, इसका मतलब यहाँ 1,2 यहाँ, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, निश्चित रूप से यहाँ ये 3,1, x की वैल्यू -1 ये रहा और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 बच्चों यहाँ पर -1,3। तो इसकी ग्राफ जो बनेगी वो इस तरीके से एकदम सीधी बनेगी। वो आपके पास में इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर आपके पास में x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2। तो बच्चों ये यहाँ पर है x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, तो ये बच्चों यहाँ पर है, इसी के जस्ट पास में ही है। x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 3, तो बच्चों ये यहाँ पर है, इसके पास में ही है जस्ट। तो ये जो ग्राफ जाएगी ये इस तरीके से एकदम समांतर बच्चों, एकदम पैरेलल जाएगी इसके, और ये जो ग्राफ बन जाएगा आपके पास में बना है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। तो जो दो रेखाएं समांतर होती है तो उनका कोई हल नहीं होता, ऐसा आपने पढ़ा है, क्योंकि वो कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। पैमाना आपने लिया है अक्ष अक्ष पर 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई, और y अक्ष पर आपने भी 1 इकाई ही लिया है। ओके, तो ये दो जो अपने पास में जो रिलेशन है a1 अनुपात a2 इक्वल्स टू b1 अनुपात b2 इक्वल्स टू c1 अनुपात c2, ये इसी की फॉर्म है बच्चों, क्योंकि इस कंडीशन में ही ये रेखाएं समांतर होती है, और समांतर रेखाओं का कोई अद्वितीय हल नहीं होता। नोट करें, कोई हल नहीं होता उनका। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रश्नावली 4.1 पेज नंबर 76, सवाल नंबर 1 में आपको कहा है बच्चों a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2 और c1 अनुपात c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए क्या निम्न समीकरण निकाय संगत है या असंगत। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, कल भी कुछ सवालों की चर्चा करी थी, आज फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो मैं कंपैरिजन करूं, यदि a1 अनुपात a2 ज्ञात करें अपन तो 2/4 आएगा, a1x b1y और ये c1, a2x b2y और ये c2। तो जब मैं a1 अनुपात a2 ज्ञात करूंगा तो 2/4, तो 2/4 का मतलब 1/2 होता है। और ये सेकंड स्थिति में मेरे पास में b1 अनुपात b2 इक्वल्स टू -3/-6,
तो ये 3/6 भी मेरे को 1/2 ही देगा। और लास्ट में आपके पास में C1/C2 लिखा हुआ है 8/9। तो बच्चों यहाँ पर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है इसके। तो ये समीकरण निकाय असंगत होगा, असंगत होगा बच्चों। और ये समांतर रेखाएं बन रही है बच्चों, ध्यान से देखो, ये दो तो इक्वल है आपके पास में, इसमें 1/2 इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 8/9। ये दो तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। नोट करें, पहला सवाल ये है। इसके बाद में जो इसी का सेकंड दिया हुआ है, मेरे पास में जो दिया हुआ है वो 3x - y इक्वल्स टू 2, और दूसरा इसी का है वो है 6x - 2y इक्वल्स टू 4। तो कंपैरिजन से जब मान निकालेंगे A1/A2 का B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो ये 3/6 माइनस का 1/2 2/4, तो ये 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब ये A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 हुआ। तो समीकरण निकाय संपाती होगा और संगत होगा। संपाती रेखाएं वह संगत हल होंगे, संगत होगा ये। और संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। ये संगत है बच्चों, सेकंड सवाल। और ये दो सवाल आप खुद इनका अभ्यास करोगे, नोट कर लीजिए। और कुछ आगे भी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ग्राफी विधि से हल करने हैं। तो ग्राफी विधि भी मैंने 2-3 सवाल लेके आपको बता दिए हैं। कल हम चर्चा करेंगे अपनी जो असंविका वाली प्रश्नावली है उसकी, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास में आप नियमित है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी अभी जुड़े नहीं हैं उनको भी जोड़िए, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।